हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को पाइवेट टेबल के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एक्सेल के अंदर मिलता है और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा ही किया जाता है ऑफिस के अंदर। और ये जो है एक प्रकार का ऐसा सवाल है जो हर जगह इंटरव्यू में जो भी व्यक्ति अकाउंट्स के रिलेटेड इंटरव्यू देने जाता है तो उससे ज़रूर पूछा जाता है कि पाइवट टेबल क्या होता है और क्या आपको ये करने आता है या नहीं आता है और कैसे कर सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप चाहे कितने भी बड़े डेटा सीट को आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली शो कर सकते हैं अपने ऑफिस में, अपने बॉस के पास, अपने सीनियर ऑफिसर्स को, ताकि उनको जो इतने सारे डेटा को देखना है वो ना देख के वो उस जो आप पाइवट टेबल की मदद से बनाएंगे और जिस डिपार्टमेंट को डेटा देखना चाहते हैं वो इजीली देख पाएंगे। साथ ही साथ अब मैं इस वीडियो में बिगिनर्स को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस समझाने का कोशिश करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी वीडियो को जो है शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, क्योंकि ये एक कॉमन समस्या है जो नए यूजर्स होते हैं और बिगनर्स होते हैं, उनको ये प्राइवेट टेबल समझने में दिक्कत होती है। तो इसलिए आप पूरे वीडियो को देखें ध्यान से। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं दोबारा बनाऊंगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ चैनल को से जुड़े रहिए। अगर वीडियो लाइक आती है, आपको पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको डिसलाइक करने का क्या कारण है, हम उसको सुधार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है पाइवट टेबल इन एक्सेल। दोस्तों, यहाँ टॉपिक है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने एक एक्सेल तैयार किया हुआ है ये पाइवट टेबल का। ये आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट के अंदर। जैसे ही आप इंसर्ट में जाएंगे, सबसे पहला जो है टेबल का फंक्शन है पाइवट टेबल। इसी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पाइवट टेबल होता क्या है। तो पाइवट टेबल के लिए मैंने यहाँ डेफिनेशन आपके लिए खोला हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ पाइवट टेबल क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर people also ask what is the data table। तो पाइवट टेबल इज एन, यही है जो अंडरलाइन किया है एक लाइन का आंसर, कि एन इंटरेक्टिव वे टू क्विक समराइज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी बहुत सारे डेटा को इंटरेक्टिव वे में यानी कि अट्रैक्टिव वे में समराइज करना। तो यू कैन यूज अ पाइवट टेबल टू एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा इन डिटेल्स एंड आंसर अनक्रिप्टेड क्वेश्चंस amount your data. A pivot table is essential design for query large amount of data in many user friendly way। ये इसका डेफिनेशन है दोस्तों। सिंपल से बात है कि बहुत से डेटा को समराइज करने के लिए जो है पाइवट टेबल का यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने एक्सेल सीट पर, जहाँ पर हमें इसको करके देखना है। तो चलिए दोस्तों, ये पाइवट टेबल इस तरीके से आपको एक बना लेना है। कुछ भी बना लीजिए, चाहे सेल्स का या फिर अदर किसी भी बिजनेस का बना लीजिए। फिर इस पर हम समझते हैं करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट के अंदर जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद इस पाइवट टेबल को पूरे को सिलेक्ट करना है। दो तरीके हैं सिलेक्ट करने के। एक तो कि माउस से आप पूरे टेबल को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना डेटा है आपका नीचे तक है तो नीचे तक थोड़ा सा हम जूम कम कर लेते हैं ताकि हमारा डेटा पूरा दिखे। ये ज़्यादा हो गया, 90 कर लेते हैं। अब मैं दोबारा से इस डेटा को पूरे को यहाँ से लेकर सिलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा तरीका है कि शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट एरो से उससे भी कर सकते हैं। जब डेटा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा टेबल में, तो इसके बाद पाइवट टेबल पर क्लिक करना है दोस्तों आपको। और पाइवट टेबल में यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुला है, जिसको मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा आपको एक बार। देखिए, इस पर नहीं वर्क कर रहा है जूम। तो इस पाइवट टेबल में ऊपर लिखा है कि चूज चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। किस डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं। तो हमने जैसे ही सिलेक्ट किया है तो सारे सेल्स हमारे यहाँ पर आ गए हैं, सभी को करना चाहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाइवट टेबल का रिपोर्ट आप कहाँ चाहते हैं, न्यू वर्कशीट पे या एग्जिस्टिंग पे। इसी पर अगर हम करते हैं तो अर्जे वो जो है क्या होगा, इंटरफेस हमारा मिलता जुलता एक जैसा और हो जाएगा, क्लियर नहीं समझ पाएंगे। तो हम न्यू वर्कशीट कर लेते हैं। तो जैसे ही सीट यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पे एक नया आ जाएगा। तो मैंने ओके किया
और एक नए वर्कशीट पे आ गए 1 और 2 पे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि पाइवट टेबल 1 खुल गया, और टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड, यानी कि एक रिपोर्ट बिल्ड कर सकते हैं फील्ड को चूज करके फ्रॉम द पाइवट टेबल लिस्ट। जो ये पाइवट टेबल लिस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जितना उस टेबल में सेल था वो सारे के सारे यहाँ पर एक लिस्ट में चेंज हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं आईडी वेडी सब कुछ, बस पूरा डेटा, ये जो पूरा डेटा था हमारा यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है हमें। क्यों नहीं दिख रहा है? इसके पीछे का कारण ये है कि ये पाइवट टेबल के अंदर वो डेटा कन्वर्ट हो गए हैं सारे के सारे, इनके अंदर है वो डेटा। तो देख पा रहे हैं इसके पाइवट टेबल के अंदर ये जो हमारे मेन टॉपिक्स थे वो चेंज हो गए हैं। उसके अलावा हमें 4 फील्ड और दिया गया है, एक फिल्टर का, कॉलम का, रो का और वैल्यू का। तो दोस्तों इसके बाद करना क्या है हमें, कि सपोज कीजिए हमारे बॉस ने बोला कि मुझे डिपार्टमेंट में जो है डिपार्टमेंट का डेटा देखना है, डिपार्टमेंट के अंदर कितना सेल हुआ है और डिपार्टमेंट का देखना है उसको। तो आप क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप रो में डाल दीजिए। अब यहाँ डिपार्टमेंट में आ गया। अब वो उसने पूछा था डिपार्टमेंट का ही सिर्फ देखना है, तो डिपार्टमेंट में क्या बिका है, बैग, इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स। अब वो कहता है कि ये तो बिका है लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूँ कितना सेल हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सेल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसको वैल्यू में लेके जाएंगे। ये आपको सेल ऑप्शन और वैल्यू के अंदर यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, कि जो है डिपार्टमेंट के अंदर जो है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डिपार्टमेंट वाले विभाग के अंदर बैग जो है 7,000 का भी सेल हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो सेल हुआ है 7,53,000 का। और गारमेंट्स का जो सेल हुआ है वो 69,90,000 का। टोटल ग्रैंड टोटल इतना हुआ है। तो आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं फिल्टर और कॉलम के बारे में भी। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ हेडिंग हेडिंग अगर चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ ऊपर की एम्प्लॉय आईडी आ जाए, या फिर कुछ भी एम्प्लॉय आईडी, और मैं करता हूँ इसमें किसमें, फिल्टर में लगा दिया। जहाँ पर आप देंगे इसको फिल्टर में, कॉलम में कर दिया मैंने। अब कॉलम में क्या हुआ कि एम्प्लॉय आईडी डाली मैंने, तो वो इस तरीके से आ गया, जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कि एम्प्लॉय आईडी को हम इसको उठाएंगे और रो में कर देंगे। अब हमें देखने में अच्छा लग रहा है कि बैग से ये वाला एम्प्लॉय आईडी ने इतने का बेचा है, इलेक्ट्रॉनिक से इतने का और इतने का। अगर आप इन सब को नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, व्यू के अंदर आना है आपको, रिव्यू के अंदर आना दोस्तों, सॉरी इंसर्ट में ही आके एक क्लियर का ऑप्शन है, जिससे फॉर्मेटिंग जो है इस पर जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग की है, एनालाइज में, हाँ एनालाइज के अंदर आएगा, एनालाइज में आना है और जो भी फॉर्मेटिंग की है वो हट जाएगा और पहले वाले रूप में हमारे पास क्या होगा, पाइवट टेबल ओपन हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पाइवट टेबल जो है किस तरीके से शो, स्टेट वाइज शो। तो स्टेट को मैंने क्या किया, फिल्टर में यहाँ डाल दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि स्टेट मेरा यहाँ आ रहा है, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा इसको एनालाइज वो कर लेते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो स्टेट वाइज ये क्या, सेल से सेल भी आ गया और स्टेट वाइज ये भी आ गया। आप चाहते हैं जो भी स्टेट वाइज, और एक था हमारा और स्टे, ये सेल, सॉरी सेल आ गया। मैं इसको कंट्रोल जेज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे स्टेट लेना है। स्टेट इसलिए लेना है कि मुझे स्टेट के से सारे सेल इजीली पता चल जाएंगे। अब मेरा जो है यहाँ स्टेट आ गया। अभी इसमें क्या है, स्टेट आ गए। अब जो स्टेट आप ऑल हटा दीजिए, ऑल टिक किया हुआ है तो ऑल को मैंने हटा दिया और यहाँ ओके कर दिया। मैं सिर्फ बिहार का देखना चाहता हूँ, तो सपोज कीजिए आप बिहार देखना चाहते हैं तो बिहार पर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। तो अब यहाँ पर बिहार का टोटल आ गया। अब इसमें बिहार में क्या देखना चाहते हैं, आपने स्टेट ले लिया, आप चाहते हैं बिहार के डिपार्टमेंट सेल को देखना चाहते हैं, प्रोडक्ट को, तो आप प्रोडक्ट को उठाइए और यहाँ पर सेल्समैन को देखिए, सेल्समैन ने जो है बिहार में कितना सेल किया है, रो में मैंने यहाँ डाल दिया। तो अब आ रहे हैं यहाँ के बिहार में मीत, जीत, मिथुन और पुनीत और राजू ने सेल किए हैं। क्या सेल किए हैं, इनके वैल्यू को देखते हैं। आप सेल पर डाल देते हैं, सेल वैल्यू में, सेल वैल्यू में हमने डाला तो ये आ रहा है कि सम ऑफ द सेल इतने का इन्होंने सेल किया है। अब मैं चाहता हूँ सेल तो किया है लेकिन सेल में वो क्या चीजें सेल की है, तो प्रोडक्ट डाली है इसी के अंदर।
तो अब ये प्रोडक्ट आ गया, लेकिन ये क्या है, अच्छा नहीं लग रहा हमें। क्यों? तो हम क्या करते हैं कि दोस्तों, जब अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको अच्छे तरीके से दिखाना है, तो सबसे पहले हमने स्टेट ले लिया और यहाँ से हमें चेंजिंग क्या करेंगे, स्टेट के बाद हमें सेल्स ये वो ले लेते हैं डिपार्टमेंट, यानी कि इन लोगों ने क्या बेचा है, डिपार्टमेंट ले लिया। तो डिपार्टमेंट ये रहा, इन्होंने क्वांटिटी इतनी रही इनकी डिपार्टमेंट का, काउंट ऑफ द डिपार्टमेंट। फिर इन्होंने सेल क्या करी, उसको भी वैल्यू में ले आते हैं। अब आता है कि जीत ने, मित्तू ने, पुनीत ने, राजू ने इतनी इतनी क्वांटिटी से इतने इतने रुपए में बेचे। लेकिन एक चीज रह गई कि इन्होंने क्या बेचा प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का जो ऑप्शन है हम इसमें लेंगे, तो क्या प्रोडक्ट इनके साथ आ रहा है? आ रहा है। जब मैंने यहाँ ले लिया कि जो है बिहार स्टेट के अंदर जीत ने प्रिंटर बेचा एक, 35,000 का था और 35 का। अब जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर 35 दो बार लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्राइवेट टेबल के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन में जाइए और एक ऑप्शन होता है हटाने का, इसको कि जो, एक मिनट दोस्तों, ये हुआ और यहाँ पे आइए, ऑप्शन में जाइए और एक होगा सब टोटल। सब टोटल पर क्लिक करके हम हटा सकते हैं, एक ही रख सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं कि डेटा दो बार है, तो हम चाहते हैं कि एक ही बार रहे, कि प्रिंटर ग्रेड 35,000 एक बार हट जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस सेल्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से डिजाइन के अंदर आना है और यहाँ सब टोटल नाम का एक ऑप्शन है और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि डू नॉट शो सब टोटल। तो सब टोटल पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो वो जो डेटा दो बार आ रहा है वो हट जाएगा, एक एक बार आएगा। प्रिंटर का जो बेसिक रेट है, यानी कि जो एक रेट है वो आ गया, बार बार नहीं आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है इनको हटा सकते हैं। अगर वापस लाना है तो फिर से यहीं पर जाइए, शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप। बॉटम में चाहिए या टॉप पर चाहिए? बॉटम करेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा और टॉप पर चाहिए तो टॉप पे आ जाएगा। अब यहाँ पर जो स्टेट की बात थी, फिल्टर जो लगाया था हमने स्टेट के लिए, मैं बिहार नहीं, अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, यूपी देखना चाहता हूँ साथ में बिहार के। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ यूपी भी आ गया नीचे। तो एक बार बिहार को ही क्लोज कर देते हैं और यूपी को ऊपर ले आते हैं। मैंने ये कर दिया। अब आप यूपी का डेटा देख पा रहे हैं। एक बार मैं जूम करता हूँ आप सभी के लिए ये डेटा को दिखाने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अब जो है जो फिल्टर लगा है वो यूपी का है। यूपी में आरती ने सूटकेस बेचा है 35 से कितना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,50,000 का एक सूटकेस बेचा है। इसमें भी सेम वही डेटा डुप्लीकेट आ रहा है। सब टोटल में जाइए, डोंट शो कर दीजिए। अब वो फाइनल डेटा आएगा सिर्फ और उसका ग्रैंड टोटल यहाँ पर दिखेगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ग्रैंड टोटल का भी कुछ है यहाँ पर। ऑफ करना चाहते हैं रो, तो रो को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं ओनली, ऑन फॉर रो ओनली या ऑन फॉर कॉलम ओनली। ग्रैंड टोटल के लिए भी आप कर सकते हैं। जैसे ऑफ करूंगा तो ग्रैंड टोटल ऑफ हो जाएगा, फिर यहाँ पर ग्रैंड टोटल में जाके मैं इसको ऑन कर सकता हूँ, ऑन आएगा। इस प्रकार से इन सब चीजों का इस्तेमाल कर पाइवट टेबल में आप किसी भी डेटा को, इतने बड़े डेटा को, जो पहले सीट पर हमने बताया था, बॉस कहता कि हमें पप्पू का बताइए कि पप्पू ने कितने शर्ट बेचे दिल्ली में, कितने रुपए के। अगर वो पूछता तो हम इसमें सर्च करते, फिर अलग से निकालते, फिर बताते। जबकि इस सीट में कुछ नहीं करना हमें कि पप्पू ने कितना बेचा, इसमें नहीं है। तो हमें सिर्फ स्टेट चेंज करना है। पप्पू ने शायद दिल्ली में बेचा है अगर, तो दिल्ली पर सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी सबको अनसिलेक्ट कीजिए। दिल्ली में आ गया और पप्पू का नाम आ गया। तो यहाँ से हम फटाफट देखेंगे कि पप्पू ने शर्ट बेचा है सर, उसकी जो काउंट ऑफ डिपार्टमेंट जो थी, क्वांटिटी उसकी 1 थी और उसने जो है 30,000 रुपए में उसको बेचा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्वांटिटी कितनी थी वो भी देखना है इसी लाइन में, तो उसको भी रो में यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट के बजाय यहाँ यही आ रहा है, क्योंकि एक चीज हमें हटाना पड़ेगा इसमें से, या फिल्टर में हम डाल देते हैं प्रोडक्ट को। फिल्टर में डालने से प्रोडक्ट को क्या हुआ, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दिल्ली, और यहाँ पर एक ऊपर ऑप्शन आ गया फिल्टर प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में क्या देखेंगे, उसने क्या बेचा है, पप्पू ने बेचा है, पप्पू ने जो बेचा है 50 क्वांटिटी उसकी रही है। और यहाँ से फिल्टर हम लगाते हैं दोस्तों
कि पप्पू ने क्या बेचा है, इसमें देख लेते हैं एक बार। वैसे यहाँ से हम लगा सकते हैं, नहीं पता है तो हम लगा लगा के देख सकते हैं। जैसे कि ये पप्पू शर्ट बेचा है इसने, तो हम यहाँ पर फिल्टर में भी हमें पता होना चाहिए। शर्ट को लगाते हैं किसने भी बेचा है, तो शर्ट शर्ट ऑल लगाना है, शर्ट लगाना, हार्ड डिस्क जीन्स मूव मूव करते हैं और हमें शर्ट दिखेगा। एंड शर्ट शर्ट पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो अभी जो स्टेट का देख रहे थे दिल्ली में, तो शर्ट किसने बेचा है, सिर्फ पप्पू ने बेचा है। शर्ट 50 क्वांटिटी दिखा रहा है यहाँ पर, साथ में प्रोडक्ट की क्वांटिटी 50 उसने बेचे हैं और एक डिपार्टमेंट को ही बेचा है उसने, ज्यादा नहीं। और कितने में बेचा है, 30,000 रुपये में बेचा है। इस प्रकार से आप डेटा पाइवट टेबल में उतने बड़े बड़े डेटा को आसानी से पाइवट टेबल में कन्वर्ट करके और वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं। कोई भी डेटा, डेट भी चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर किस डेट को उसने बेचा है वो भी आ गया। क्यों डेट यहाँ पर इसी में क्यों आया, डेट को मैं इसमें डाल देता हूँ कॉलम में आ जाएगा डेट। लेकिन कॉलम में क्यों नहीं डाला जा रहा, हम फिल्टर में ही डालते हैं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि कॉलम में डालने से अच्छा नहीं लग रहा। तो हमारा जो टेबल है वो थोड़ा पाइवट टेबल अच्छा भी लगना चाहिए, इसी हिसाब से एडजस्ट करना होता है हमें हर चीज को, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो आज की क्लास जो है पाइवट टेबल की यहीं समाप्त होती है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हम अपने डेटा को सुंदर बना के और जो भी बिग डेटा है उसको हम कर सकते हैं। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट चेंज कर लीजिए, या फिल्टर से इलेक्ट्रॉनिक चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक के जो भी सामान बेचे होंगे, सूरत स्टेट है, सूरत में वो सूरत का आ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये भी हम देख पाएंगे कि डेटा कौन सा कहाँ पर बिका है, ये तो हम सब देख ही पा रहे हैं। इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों मैं। हेलो दोस्तों, इसके साथ ही हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पर ये डिपार्टमेंट और ये स्टेट हमने ऊपर डाल दिया है। तो सपोज कीजिए आपने डिपार्टमेंट चेंज किया, आप चाहते हैं कि बैग देखना कि बैग की कितनी बिक्री हुई है और कौन से स्टेट में, तो आप चाहते हैं दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली सिलेक्ट कीजिए। तो दिल्ली में एक भी नहीं हुआ है, तो आप चेंज कर लीजिए, बिहार देख लीजिए, बिहार में कितना चेंज हुआ है वो दिखा देगा, किसने बेचा है, कितना बेचा है, ग्रैंड टोटल कितना है वो आ गया। इसी प्रकार से अगर अदर स्टेट का आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यूपी का देखना चाहते हैं, यूपी पे क्लिक करेंगे हम तो यूपी का आ जाएगा। तो बैग यूपी में भी नहीं बिके हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक सामान पर ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान बिका है यूपी में, राकेश ने बेचा इतने का और रविंदर ने इतने का। इस तरह के आप जो है किसी भी डेटा को, जो ये डेटा था, इतने बड़े डेटा था, इन डेटा को आसानी से हम देख पा रहे हैं वहाँ पर, नाम वाइज भी और स्टेट वाइज भी, और साथ ही किसने कितना सेल किया है। यही है पाइवट टेबल का जो है खासियत, जिसके माध्यम से हम कितने भी बड़ी डेटा को समराइज करके आसानी से एक सीट पर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और है कि कैसे हम इसमें मतलब कि, और ये ऊपर की तरफ जैसे कि डिपार्टमेंट स्टेट आया है, तो फिल्टर में अगर कुछ और भी आप डालना चाहते हैं डेट का, तो डेट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कॉलम, यहाँ पर 4 जो कॉलम दिया, डेट डाल दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि डेट भी देखना चाहता हूँ, तो डेट आप क्लिक कीजिए, कोई भी डेट क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो ये आएगा। अब आता है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान यूपी में 1/4/2024 को किसने, राकेश ने 35,000 में बेचा है। तो इस प्रकार से डेट वाइज भी किस डेट को कितना सामान बेचा है और किसने बेचा है वो भी आएगा। ऑल डेट करेंगे तो ऑल डेट को आ जाएगा वो। ऑल डेट में यूपी में जो सामान इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय कुछ और देखना है, गारमेंट्स देख लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाएगी दोस्तों। सभी स्टेट के देखने हैं तो आप क्या कीजिए कि स्टेट में जाइए, फिल्टर में ऑल पर क्लिक कर दीजिए, सभी स्टेट के इस तरह आ जाएंगे। एक चीज़ और है इसमें दोस्तों कि अगर हमें बोल दिया गया बॉस के द्वारा कि ये जितने भी हैं इस ग्रैंड टोटल का कितने कितने % में ये जो है बिक्री हुई है वो हमें बताइए, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस सेल को सिलेक्ट करना है पूरे को, फिर राइट क्लिक करना है और एक के यहाँ पर ऑप्शन आएगा दोस्तों कि समराइज वैल्यू बाय,
किस में या ये आएगा शो वैल्यू एज कैसे, नो कैलकुलेशन में या परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, यानी ग्रैंड टोटल के कंपेयर में परसेंटेज चाहिए या परसेंटेज चाहिए आपको कॉलम के टोटल के कंपेयर में या रो के टोटल के कंपेयर में, या डायरेक्ट परसेंटेज चाहिए या पेरेंट रो के रो टोटल के या पेरेंट कॉलम टोटल के। तो अगर तो इसमें ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है ग्रैंड टोटल के कंपेयर में हमें परसेंटेज चाहिए, तो आपको पहला वाला ऑप्शन लगाना है। अब क्या होगा कि जो ग्रैंड टोटल क्या है हमारा 100, और ये 100 बना कैसे, तो इन सब के कंट्रीब्यूशन से बना है। जो आरती ने सेल किया है 50%, 50.07%, पंकज ने 11.44%, पप्पू ने 4.29%, पूजा ने 5.01%, पुनीत ने 1.29%, संगोली ने 17.17%, संजू ने 10.73%। इन सभी को मिलाकर ये 100% हो रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हैं, ग्रैंड टोटल के कंपेयर में परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ये गारमेंट्स का है। अब जैसे ही ऊपर गारमेंट्स में अगर चेंजिंग कर देंगे आप, ऑल कर देंगे, तो ये नीचे जो है ऑल के कंपेयर में परसेंटेज आ जाएगा, ग्रैंड टोटल जो है ऑल के कंपेयर में आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप कोई भी बड़े से बड़े डेटा को परसेंटेज या उसमें देख सकते हैं। ये है पाइवट टेबल का फायदे और बड़े से बड़े डेटा को समराइज करने का तरीका। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप लोग प्यार दे रहे हैं मेरी वीडियो को देखकर। अब मैं आप सभी से विनती करूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कंपेयर करें, अपने नॉलेज से कंपेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही तब भी लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्यों नहीं आई, हम उसका सुधार करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।